सोचो अगर आपकी गाड़ी पेट्रोल की जगह गन्ना और मक्का से बने फ्यूल पर चले तो क्या होगा। भारत सरकार ने लॉन्च कर दिया है E100 फ्यूल। क्या ये पेट्रोल को रिप्लेस कर देगा या इसके पीछे कोई बड़ा गेम चेंजर छुपा है? आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, भारत सरकार ने क्लीन एनर्जी और एनर्जी सिक्योरिटी की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने E100 फ्यूल को लॉन्च करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर E100 फ्यूल है क्या? इसका भारत के आम नागरिक, किसानों और खासकर एनवायरनमेंट पर क्या असर पड़ेगा? आज की वीडियो में हम E100 फ्यूल को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि E100 का मतलब क्या है। E100 में E का अर्थ है इथेनॉल और 100 का मतलब है 100% इथेनॉल। यानी इस फ्यूल में पेट्रोल बिल्कुल नहीं होता, ये पूरी तरह इथेनॉल से बना होता है। अब सवाल उठता है कि इथेनॉल क्या होता है। इथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल है जो खेती से जुड़ी फसलें जैसे गन्ना, मक्का, चावल और अन्य बायोमास से तैयार किया जाता है। इसे बायोफ्यूल भी कहा जाता है क्योंकि ये प्राकृतिक स्रोतों से बना है। अभी भारत में अधिकतर पेट्रोल पंप्स पर E20 फ्यूल की बात हो रही है। E20 का मतलब है 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल का मिश्रण। लेकिन E100 एक दम और आगे है। लेकिन E100 एक कदम और आगे है। जहां फ्यूल पूरी तरह इथेनॉल पर आधारित होता है, तो फिर सरकार E100 को क्यों बढ़ावा दे रही है? इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। सबसे पहला कारण है भारत की तेल आयात पर निर्भरता को कम करना। आज भारत अपनी ज़रूरत का बहुत बड़ा हिस्सा विदेशों से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। इस पर हर साल लाखों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। अगर इथेनॉल जैसे देश में बने फ्यूल का उपयोग बढ़ेगा तो इंपोर्ट बिल कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को फायदा मिलेगा। दूसरा बड़ा कारण है किसानों की आय बढ़ाना। इथेनॉल का उत्पादन गन्ना, मक्का और अन्य कृषि उत्पादनों से होता है। जब इथेनॉल की डिमांड बढ़ेगी तो किसानों के उत्पादन की डिमांड भी बढ़ेगी। इससे उनकी आमदनी में वृद्धि हो सकती है। तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण कारण है प्रदूषण में कमी। पेट्रोल और डीजल के मुकाबले इथेनॉल जलने पर कम हानिकारक गैसेस निकालता है। इससे E100 को एनवायरनमेंट फ्रेंडली फ्यूल माना जाता है। ये कार्बन एमिशन को कम करने में सहायक हो सकता है। लेकिन क्या हर गाड़ी E100 पर चल सकती है? जवाब है नहीं। E100 फ्यूल के लिए स्पेशल इंजन या फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है। नॉर्मल पेट्रोल व्हीकल्स को सीधे E100 पर चलाना सुरक्षित नहीं होता। इसलिए ऑटोमोबाइल कंपनीज को ऐसे व्हीकल्स बनाने होंगे जो E100 या फ्लेक्स फ्यूल को सपोर्ट करें। आपने ब्राज़ील का नाम सुना होगा। ब्राज़ील दुनिया का सबसे सफल इथेनॉल प्रोग्राम्स में से एक रहता है। वहाँ लाखों गाड़ियाँ इथेनॉल बेस्ड फ्यूल पर चलती हैं। भारत भी उसी तरह का मॉडल अपनाने की कोशिश कर रहा है। अब बात करते हैं E100 के फ़ायदों की। सबसे पहले फ़ायदे हैं रिन्यूएबल सोर्स होना। पेट्रोल और डीजल सीमित प्राकृतिक स्रोत है, एक दिन ये समाप्त हो सकते हैं, लेकिन इथेनॉल हर साल उगाए जाने वाली फसलों से बनाए जा सकते हैं। दूसरा फ़ायदा है कम कार्बन एमिशन। क्लाइमेट चेंज आज पूरी दुनिया के लिए एक चुनौती बना हुआ है। इथेनॉल बेस्ड फ्यूल ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने में मदद कर सकते हैं। तीसरा फ़ायदा है रूरल इकोनॉमी को मजबूत बनाना। जब इथेनॉल इंडस्ट्री बढ़ेगी तो गांव में नए रोज़गार के अवसर भी पैदा होंगे। लेकिन हर टेक्नोलॉजी के कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। E100 के साथ भी कुछ चुनौतियां जुड़ी हुई हैं। सबसे बड़ी चुनौती है इंफ्रास्ट्रक्चर। देश भर में E100 फ्यूल की सप्लाई और स्टोरेज के लिए अलग व्यवस्था करनी होगी। इसमें समय और पैसा दोनों लगेगा। दूसरी चुनौती है व्हीकल कंपैटिबिलिटी। जब तक अधिकतर गाड़ियां फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी पर नहीं आती तब तक E100 का व्यापक उपयोग संभव नहीं है। तीसरी चुनौती है रॉ मटेरियल की उपलब्धता। हर इथेनॉल के लिए बहुत अधिक मात्रा में फसलों का
उपयोग होगा तो फूड सिक्योरिटी और जल उपयोग से जुड़े सवाल भी उठ सकते हैं, इसलिए संतुलन बनाना ज़रूरी है। अब सवाल ये है कि E100 पेट्रोल को पूरी तरह रिप्लेस कर देगा? फिलहाल इसका जवाब नहीं है, लेकिन E100 भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम ज़रूर है। आने वाले वर्षों में फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स और इथेनॉल प्रोडक्शन के बढ़ाने के साथ इसका उपयोग भी बढ़ सकता है। भारत सरकार का लक्ष्य है कि देश को एनर्जी के क्षेत्र में अधिक आत्मनिर्भर बनाया जाए। इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्रामिंग और E100 जैसे प्रयास इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आने वाले समय में अगर टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों तेज़ी से विकास करते हैं तो हो सकता है कि हमारी सड़कों पर चलने वाली बहुत सी गाड़ियाँ इथेनॉल आधारित फ्यूल का उपयोग कर रही होंगी। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या E100 फ्यूल भारत के एनर्जी फ्यूचर को बदल सकता है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद।